नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए, वर्गो एसेंडेंट के लिए न्यू ईयर 2023 के ईयरली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो ईयरली प्रेडिक्शन है यह लगन राशि के अनुसार आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। तो आइए देखते हैं कि जो ये नया वर्ष है 2023, ये आपके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। यहाँ पर हम मुख्य कुछ प्लेनेट की बात करेंगे, जैसे गुरु, शनि, राहु और केतु के बारे में, और इसके साथ साथ कुछ मंथ्स आपके लिए निकालेंगे। जो मंथ्स आपके लिए कुछ लक्की रहेंगे और कुछ मंथ्स उसमें से आपको टाइम टू बी केयरफुल के लिए ध्यान रखने लायक होंगे, जिन्हें आप कैलेंडर पे मार्क करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं अपने डेली प्रेडिक्शन, मंथली प्रेडिक्शन बनाता हूँ, उसके अंदर डेट वाइज पर डे का बताने का प्रयास करता हूँ। उसके अंदर आप अधिक डीपली जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कन्या लगन के लिए। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं राशि में है, और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर गोचर ये आपके लिए बहुत अति उत्तम रिजल्ट देने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर आपको घर परिवार का सुख प्राप्त होना, इसके साथ साथ अपने व्यापार व्यवसाय के अंदर बढ़ोतरी होना, पार्टनरशिप के अंदर लाभ होना, और जिन लोगों का मैरिज अभी तक नहीं हो पाई है उन्हें विवाह के लिए अच्छे रिश्ते मिलना, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। और पब्लिकली आपका नेम फेम काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ धार्मिक कार्यों के माध्यम से भी आप धन लाभ और नेम फेम प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। जब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके 11th हाउस पर जाती है, तो ये बताती है कि इस समय अंतराल के अंदर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों के अंदर लाभ प्राप्त होगा। धन, कई प्रकार से धन आपको संचय करने के अवसर प्राप्त होंगे। कई सोर्सेज से आपके पास धन आएगा। इसके साथ साथ अपने मित्रों के साथ अच्छा समय स्पेंड करने का अवसर प्राप्त होगा। आपका नेम फेम बढ़ता रहेगा। इन सब चीज़ों का लाभ आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपके 1st हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि आपको ये काफ़ी रिलीजियस करेगी। धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों करने के अंदर आपकी इच्छा जागृत होगी। इसके साथ साथ आपके मन मस्तिष्क के अंदर धन को बनाने के, धन कितने प्रकार से कमाया जा सकता है, उसके लिए नए नए आइडियाज़ आएंगे। अगर आप कोई बिजनेस इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर आएंगे, और जिन्हें अभी आप केवल नोट डाउन कर लें। आने वाले समय में कब, 21 अप्रैल 2023 के बाद आप उन्हीं आइडियाज़ में से किसी अच्छे आइडियाज़ के ऊपर कार्य करके अपने लिए बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। आपके लिए लाभदायी स्थिति रहेगी, और इस समय में आपको काफ़ी लाभदायी स्थिति में रहेंगे। आपका हेल्थ भी इस समय में अच्छा रहेगा, और आपको नए नए व्हीकल का सुख इस समय में प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस पर पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आपके सिबलिंग्स काफ़ी आनंदित रहेंगे। उन्हें भी पूजा पाठ और धर्म तीनों चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको काफ़ी ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा। रिलीजियस ट्रैवल भी होंगी, और एन्जॉयमेंट के लिए भी ट्रैवल आप करके लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर इस समय में जो आपके पड़ोसी हैं वे भी काफ़ी आनंदित रहेंगे। और अगर आपका मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, तो आपको मार्केट इत्यादि के कार्य से लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। किस तरीके से प्राप्त होगा, जब आप अपने मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट में सर्विस के लिए जाते हैं, तो भगवान के मंदिर में हाथ जोड़कर, मस्तक झुका करके अगर जाएंगे, तो आपको ऑर्डर मिलना, नए क्लाइंट, नए कस्टमर आप अपने कंपनी के लिए जोड़ पाना, इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में चले जाएंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मेष राशि में जाएंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएंगे आपके 8th हाउस में। देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि में जाना ये आपके धन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ, जैसे कहते हैं कि बढ़ोतरी तो कराएगा। अगर आपके कुटुंब से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी आपके लिए पेंडिंग है, या कोई वार्षिक संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है, या अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर के माध्यम से कुछ चल अचल संपत्ति इस समय में प्राप्त आप कर पाएंगे। करने के लिए अच्छा समय रहेगा, परंतु यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से आपका रिलीजियस रहना मुश्किल हो जाएगा। आप धर्म कर्म के कार्यों से थोड़ा सा दूरी हो सकती है आपकी, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, धर्म कर्म का कार्य करते रहें। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आध्यात्म की ओर लेकर के जाएगा।
किसी न किसी प्रकार से आप कुछ आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ करके कार्य करेंगे, और अगर आपका रिसर्च इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर ही आपको अधिक लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। परंतु फिर भी किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर धन की शॉर्टेज, थोड़ी सी धन की शॉर्टेज ये आपको दिखा सकता है, और आपका कुछ धन ये किसी न किसी प्रकार से आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए या आपके स्पाउस के परिवार वालों के ऊपर खर्ची करा सकता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक ये रेट्रोगेट हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 118 डेज़ के लिए। जब ये रेट्रोगेट होंगे तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। 4 सितंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक का समय, ये समय आपको दोबारा से, जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पाया है पिछले समय में, उनके लिए दोबारा से एक ग्रेस पीरियड मैं कहूँगा बनेगा, जिसमें वे अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त कर पाएंगे, वैवाहिक जीवन के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। इन सब चीज़ों का लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। और जो अगर आप पार्टनरशिप अगर कोई करना चाहते हैं या आप पार्टनर से कोई लाभ लेना चाहते हैं, उन सब चीज़ों का भी लाभ आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ यहीं पर जब 1 अप्रैल 2023 से 3 मई 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 32 डेज़ के लिए देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, तो मेष राशि में जब ये अस्त होंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा समय किसी न किसी प्रकार से ये 32 डेज़ का जो समय रहेगा, ये किसी न किसी प्रकार से घर, व्हीकल, माता पिता की हेल्थ और वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कोई परेशानी, इन सब चीज़ों की परेशानियां दे सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सोच समझ से काम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ आपके मेष राशि में रहेंगे, तब ये आपकी 5वीं दृष्टि से अपने 12th हाउस को देखेंगे। तो ये किसी न किसी प्रकार से आपके खर्चों के ऊपर तो कंट्रोल करेंगे, आपके जो खर्चे बढ़े हुए हैं उन्हें कंट्रोल करेंगे। और अगर घर परिवार में किसी के कोई डिजीज़ है तो उसके ऊपर भी ये काफ़ी नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, डिजीज़ को कम से कम, और डिजीज़ के ऊपर अगर कुछ धन खर्च होता था कम से कम करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ये समय आपको कोई ना कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल देने वाला रहेगा। आप अपने स्पाउस के साथ या अपने पार्टनर के साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल भी करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की एक चीज़ और यहाँ पर पता चलती है कि इस समय अंतराल के अंतर पर 22 अप्रैल 2023 से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक का जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने बेडरूम के अंदर बैठकर, लेटकर या खड़े होकर के कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या धर्म कर्म से रिलेटेड वीडियोस देखना, इस तरह की एक्टिविटी या पूजा पाठ करना, इस तरह की एक्टिविटी के अंदर आप आ जाएंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर केतु ग्रह भी रहेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो पिछले समय मैंने बोला था कब तक, 21 अप्रैल 2023 तक, कि आपके मन के अंदर बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे बिजनेस के लिए। तो अब ये समय शुरू हो गया है 22 अप्रैल 2023 से आप अपने सोचे हुए कार्यों को किसी बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएँ, कन्वर्ट कर पाएँ, और उसके माध्यम से धन लाभ आपको प्राप्त होगा। ये जो समय रहेगा, ये समय आपको कई प्रकार से धन देने का रहेगा। इसमें धन आपके पास कई सोर्सेज से धन आपके पास आएगा। संचय आप कितना कर पाते हैं वो एक आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, परंतु धन आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त होना, परिवार के अंदर बढ़ोतरी होना, किसी नए सदस्य का आना यहाँ पर देखा जा सकता है। लाभदायी स्थिति बनेगी। वाणी के अंदर की अगर बात की जाए तो वाणी भी आपकी अति उत्तम रहेगी। मंत्र उच्चारण करना, धर्म कर्म करना, भजन गुनगुनाना, इस तरह की आपकी वाणी हो जाएगी। काफ़ी आध्यात्मिक वाणी आपकी इस समय में देखी जा सकती है। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट 7, 8, 9 जब आपके 4th हाउस पर पड़ती है, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके घर परिवार के अंदर एक धार्मिक अनुष्ठान जैसी स्थिति बनाती है। आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, कोई नया व्हीकल परचेज कर सकते हैं, घर परिवार के साथ अच्छा समय स्पेंड करेंगे, अच्छे भोजन का सुख आपको प्राप्त होगा। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। अगर उन्हें कोई डिजीज़ थी तो वह ठीक होती हुई दिखाई देगी, और उनसे कुछ धन लाभ या कुछ अच्छी एडवाइस आप प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम बनेगा। और इस समय में हो सकता है आप कोई घर भी परचेज कर सकते हैं। घर परचेज करने की अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। या आप अपने सपनों का आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से 16 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि ग्रह यहाँ अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 5th हाउस में। और शनि ग्रह आपके लिए आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का यहाँ पर गोचर ये कन्या लगन वाले जातकों के लिए
उनके एजुकेशन के अंदर एक नया मोड़ लेने वाला होगा, एक नया मोड़, नई ऊंचाइयां देने वाला होगा। उन नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा हार्ड वर्क तो रहेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, परंतु चीज़ें आपको 110% प्राप्त होती दिखाई देंगी, सफलता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि जितना आप एफर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता आपको ये प्रदान करने वाला है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आपको थोड़ा सा संतान के लिए केयरफुल रहने के लिए मैं बोलूँगा। इस संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें, उसके एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और जो जातक संतान कंसीव कराना चाह रहे हैं तो अभी संतान को कंसीव करा सकते हैं, कराने के लिए समय उत्तम मैं बोलूँगा, क्योंकि जैसे ही फिर शनि ग्रह 16 जनवरी 2023 के बाद राशि परिवर्तन कर लेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा संतान को कंसीव कराने में ही दिक्कत दे सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि जब आपके 7th हाउस पर पड़ती है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, तो ये आपको कहीं ना कहीं पहाड़ों से रिलेटेड या किसी मेटल से रिलेटेड यात्रा, मेटल से मतलब कि किसी मेटेलिक व्हीकल जैसे रेल है, हवाई जहाज़ है, पानी का जहाज़ है, इन चीज़ों के माध्यम से टूर ट्रैवल कराने का अवसर प्रदान करेगी। नए नए अच्छे व्हीकल का सुख आपको प्रदान करेगी। इसके साथ साथ अगर आपके बिजनेस में कोई पार्टनर्स हैं या पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप करने का अवसर तो आपको देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं, परंतु शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपके कार्यों के अंदर ऑब्स्टेकल लगाने का कार्य करेंगे, रुकावट देंगे कि सोचकर समझकर तब पार्टनरशिप की जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ शनि ग्रह यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं कि अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो आँख खोल करके विश्वास करें, आँख बंद करके विश्वास ना करें, अदरवाइज आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिए। पब्लिकली नेम फेम शनि ग्रह और देवगुरु बृहस्पति दोनों प्लेनेट आपका काफ़ी मात्रा में नेम फेम पब्लिकली बढ़ाएंगे। अच्छे कार्यों के माध्यम से आपका नेम फेम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब बात करेंगे शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपने जो धन इकट्ठा किया है उसकी धन की फॉर्म को चेंज कराएंगे। धन को या तो आप किसी प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करने में परचेज करें। किसी फैक्ट्री इत्यादि को लगाने का अगर आपका मन है तो फैक्ट्री के अंदर भी आप अपने धन को निवेश कर सकते हैं। किसी न किसी प्रकार से शेयर मार्केट इत्यादि में भी धन आप निवेश करेंगे। कई तरीके से अपने धन को अलग अलग फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में आप लाने का प्रयास करेंगे। तो इन सब चीज़ों में आपको लाभ देने वाले हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, जब तक शनि ग्रह यहाँ पर रहेंगे 16 जनवरी तक, तो आप देखेंगे कि आपके जो चाचा और ताया हैं उनके साथ रिलेशन में थोड़ी सी कुछ खटास हो सकती है, कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। बाकी समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। नेम फेम आपका काफ़ी बनेगा, मित्रों के साथ आपकी अच्छी चलेगी। एक दो मित्र कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको कुछ परेशानी दे सकते हैं, परंतु बाकी सारा आपका समय ही अच्छा रहेगा। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि जब आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में 16 जनवरी 2023 तक कहीं ना कहीं धन के आने में डिले करेगा। धन देरी से प्राप्त होगा, प्राप्त अवश्य होगा पर देरी से होगा। ऐसा भी हो सकता है 16 जुलाई 2022 से शनि ग्रह आए हैं और 12 जुलाई 2022 से शनि ग्रह आए हैं और 16 जनवरी 2023 तक ये रहेंगे यहाँ पर आपके 5th हाउस में। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से कुछ लाभ ये दिलवा सकते हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ एक चीज़ पता चलती है कि जब शनि ग्रह की दृष्टि आपके 2nd हाउस में पड़ती है जहाँ पर केतु भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके नाक कान गले, आँख नाक कान गले से रिलेटेड कोई डिजीज़ दे सकते हैं, कोई वायरल जैसी डिजीज़ दे सकते हैं, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद जब शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। अब शनि ग्रह जैसे ही आपके 6th हाउस में आएंगे तो ये अपनी ही दूसरी स्वय राशि में आ जाएंगे, कुंभ राशि में, और ये यहाँ पर 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। आने के बाद 17 जून 2023 से यहाँ पर 5 फरवरी 2023 से और 13 मार्च 2023 तक का जो समय रहेगा ये 36 डे के लिए यहाँ पर कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के अंदर ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर आप अपने संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो ये समय फेवरेबल समय मैं नहीं बोलूँगा, इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है। और अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है तो उसके अंदर ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा भागदौड़ करने के बाद यहाँ पर कुछ मात्रा में रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय में कोई नया कार्य ना किया जाए, कोई नया डिसीजन ना लिया जाए, थोड़ा सा पेंडिंग कर लिया जाए, डिले करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जब 17 जून 2023 से
3 नवंबर 2023 तक कुंभ राशि में अप्रोक्सीमेटली 140 डेज के लिए शनि ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे। जब ये यहाँ पर रेट्रोगेट होंगे 17 जून से, तब ये आपको एक बार दोबारा से अपने एजुकेशन के अंदर कुछ नया मोड़ लाने के लिए, अपने संतान के लिए कुछ नया सोचने के लिए, अपने क्रिएशन आदि के कार्यों के लिए कुछ नया सोचने के लिए ये आपको प्रेरित करेंगे। उनसे भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। और अब बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि के विषय में। तो शनि ग्रह की जब तीसरी दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे और राहु ग्रह तो यहाँ से आगे जा चुके होंगे। तो देखिए, जैसे ही शनि ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो ये कहीं ना कहीं चल अचल संपत्ति के अंदर आपकी बढ़ोतरी कराएगी। भूमि और भवन इत्यादि चीज़ों में से कुछ ना कुछ ये आपको लाभ दिलाने का कार्य करेगी, क्योंकि कुछ वार्षिक संपत्ति आपकी पेंडिंग है, उसमें आपको ये धन लाभ प्रदान करा सकती है। इसके साथ साथ ये जो स्थिति है, ये गुप्त चीज़ों के अंदर जाने से आपको लाभ होगा। गुप्त विद्याएं या जो गुप्त चीज़ें होती हैं उनसे लाभ होगा। इसके साथ साथ जैसे पहले ज़माने में तो गड़ा हुआ धन जिसे बोलते थे कि गुप्त धन प्राप्त हो जाएगा, परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी आपको कुछ यहाँ पर गुप्त चीज़ें प्राप्त होने की संभावना बनती है। कुछ धन आपको या कुछ गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी पा भी जाता है कभी कभी, तो ऐसी भी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर आपका साइंस इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है, साइंटिस्ट आप हैं या पीएचडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये आपको काफ़ी डीपली नॉलेज देंगे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये आपका इन सब्जेक्ट्स के अंदर प्रदान कराएंगे, आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। इसके साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर विशेष बनती है कि ये जो समय रहेगा ये किसी न किसी प्रकार से आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड किसी न कुछ अशुभ समाचार भी यहाँ पर दे सकता है। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, तो ये किसी न किसी प्रकार से आपके धन को आपके परिवार के किसी सदस्य के लिए या आपके स्वयं की हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत धन ये आपका मेडिकल मेडिसिन में खर्च कराएगा। कुछ धन आपका मेडिकल मेडिसिन में भी खर्च करा सकता है, या इस समय में आप अपने धन को किसी प्रकार से डोनेट करें, जरूरतमंद व्यक्तियों को अगर डोनेट करें तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब शनि ग्रह की एक चीज़ और बताता हूँ, जब शनि ग्रह की दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो विशेष तौर से अपनी आँखों के लिए, आइज़ के लिए केयरफुल रहें। आइज़ में चोट लगना या किसी प्रकार की कोई डिजीज़ होना यहाँ पर देखा जा सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, केयरफुल रहकर चलें। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस में पड़ती है, तो ये आपको शॉर्ट डिस्टेंस की काफ़ी ट्रैवल कराएगा। पहाड़ों इत्यादि पे जाना, मार्केट में जाना, अच्छे व्हीकल का सुख आपको प्रदान करेगा। तो उस समय में आप अच्छे नए क्लाइंट, नए कस्टमर भी जनरेट कर पाएंगे, उनसे भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ सिबलिंग्स आपके काफ़ी आनंदित रहेंगे, सिबलिंग्स भी धन लाभ प्राप्त करेंगे, उनके यहाँ भी खुशियों जैसा माहौल रहेगा। पड़ोसियों के साथ भी संबंध आपके अच्छे ही रहेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपका राइटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य है तो उनके अंदर आप कार्य करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु अभी आपके 30 अक्टूबर 2023 तक आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ सबसे पहले आपको आपकी हेल्थ के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर देखिए, जब से ही 12 अप्रैल 2022 से जैसे ही राहु ग्रह आपके 8th हाउस में आए हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको गुप्तांग जैसी या नाभि के नीचे के हिस्से में रिलेटेड किसी न किसी प्रकार की डिजीज़ दी होगी। अगर नहीं दी है तो आप ठाकुर जी की कृपा माने कि आपका भाग्य अच्छा है, आपका बर्थ चार्ट अच्छा है, तो जो आप इस तरह की बीमारी से बच गए। फिर भी यहाँ पर एक चीज़ मैं बताता हूँ, अभी तो 30 अक्टूबर 2023 तक ये यहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर आपको केयरफुल किस चीज़ के लिए रहना है। आपको एक तो आपको नाभि के नीचे के हिस्से की जो चीज़ें हैं, गुप्तांग हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ों में डिजीज़ से बचना चाहिए, उनका केयरफुल रहना, उनके लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी कोई मेडिसिन आप खाते हैं, उस मेडिसिन को पहले एक बारी गूगल सर्च कर लें कि ये मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है, किस चीज़ के लिए लिखी है। गूगल पर सब चीज़ मिल जाता है। उसके साथ साथ मेडिसिन जो आप खा रहे हैं वो मेडिसिन एक्सपायर तो नहीं है, उसे अपने आप से चेक करके खाएं। अदरवाइज यहाँ पर ऐसी संभावना बनती है कि आपको या तो कोई गलत मेडिसिन आपके द्वारा खाई जाना जिसकी वजह से डिजीज़ बढ़ना, इसके साथ साथ या कोई मेडिसिन जो एक्सपायर हो चुकी है वो आपने खा ली जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो उन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ विशेष तौर से अपने पैरों के लिए, चलते हुए पैरों के लिए केयरफुल रहें। कब तक? 30 अक्टूबर 2023 तक। ये समय किसी न किसी प्रकार से पैरों में चोट इत्यादि देने का कार्य कर सकता है। इसके साथ साथ जब राहु ग्रह आपके 8th हाउस में है ही, तो ये कहीं ना कहीं अगर आपकी कोई पैतृक संपत्ति या कुटुंब से रिलेटेड संपत्ति है या कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड
कुछ ना कुछ ये अनबन वहाँ पर करा सकता है, कुछ भ्रम उत्पन्न कर देगा, कुछ झूठा इल्ज़ाम भी लगा सकता है। इन सब चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करें तो जाके अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह जब 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक ये मीन राशि में आ जाएंगे। अब देखिए राहु और केतु के आगे मैंने RR लिखा है। राहु और केतु दो ऐसे प्लेनेट हैं जो एवरी टाइम रेट्रोगेट ही चलते हैं। तो ये आपके 8th हाउस से आपके 7th हाउस में राहु ग्रह आ जाएगा। अब राहु ग्रह जैसे ही 7th हाउस में आएगा तो ये यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ किसी न किसी प्रकार की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कराने का कार्य करेगा। तो उसके लिए आपको बचकर रहना है। पार्टनर कुछ जो भी बोलता है उसे बोलने दें। आप अपने मन से, अपने माइंड से काम करके चलेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जैसे ही राहु ग्रह आपके 7th हाउस में आ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको फॉरेन ट्रैवल का योग भी देंगे। आपको लंबी दूरी की यात्रा का सुख भी प्रदान करेंगे, आपको लंबी दूरी की यात्रा भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ पब्लिकली नेम फेम ये आपका काफ़ी बढ़ा देंगे, पब्लिक से काफ़ी लाभ होना। और अगर आप किसी प्रकार से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं तो इस समय में आपके नेम फेम बढ़ने की, आपकी कंपनी, आपके प्रोडक्ट की, सर्विस की, जो भी आप कार्य करते हैं उसका नेम फेम बढ़ने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसके बाद में देखिए राहु ग्रह यहाँ आ जाएंगे और केतु की बात करते हैं साथ साथ। अभी केतु को भी ले लेते हैं। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये आपके अभी 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु जब से यहाँ पर आए हैं तब से आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि मुंह के अंदर, दांतों के अंदर, नाक, कान, गला, आँख, इन सब चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ ये दिक्कत, छोटी छोटी बीमारियाँ देते जा रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं। अब जैसे ही और एक चीज़ यहाँ पर वाणी के लिए अगर बात की जाए तो वाणी में भी कुछ अटपटा शब्द बोल देना, ऐसी स्थिति यहाँ पर केतु बनाते हैं। और धन को, जो आपका धन है वो आपका धन किसी न किसी प्रकार से किसी भी कार्य में फंसा सकते हैं। किसी ने उधारी ले लिया, वहाँ पर फंस सकता है। उन सब चीज़ों के लिए आपको केयरफुल रहना है। अब बात करते हैं जैसे ही केतु ग्रह आपके 1st हाउस में कन्या राशि में आ जाएंगे तो केतु जैसे ही यहाँ पर आएंगे और राहु इसके सामने रहेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको एक डिसीजन ना लेने वाली स्टेज में ला करके खड़ा कर देगा। राहु सामने रहेगा और केतु आमने सामने आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है, आप तुरंत से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। बहुत तरह के विचार आपके मन मस्तिष्क के अंदर ये केतु ग्रह भर देगा, जिनका कोई लॉजिक नहीं होगा और एक डर जैसी स्थिति यहाँ पर केतु बना करके रख देगा। उससे आपको बचना चाहिए। इसके साथ साथ केतु ग्रह जब तक, अब ये कब तक रहेंगे, ये तो 17 मई 2025 तक आपके 1st हाउस में रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो केतु ग्रह की वजह से घर परिवार का माहौल थोड़ा सा शांति प्रिय नहीं रह सकता है, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ हेल्थ के लिए भी थोड़ा केयरफुल रहें। हेल्थ में अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए। अदरवाइज केतु यहाँ पर आने से ये किसी न किसी प्रकार से ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, डिजीज़ दे सकता है। इसके साथ साथ आपको इस समय में मेडिटेशन इत्यादि करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। और अगर आप गणेश आराधना करते हैं बहुत उत्तम है। अगर आप गणेश आराधना करेंगे, क्योंकि आपका तो वैसे भी कन्या लगन है और गणेश भगवान की कृपा आपके ऊपर है, तो आपको गणेश भगवान की कृपा से, और केतु के भी भगवान गणेश ही माने जाते हैं, तो आप अगर गणेश भगवान की पूजा करेंगे तो ये केतु ग्रह की निगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। और इसकी वजह से केतु जब यहाँ पर रहेगा तो ये किसी न किसी प्रकार से जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन के अंदर भी कुछ मिसगाइड करने का, कुछ भ्रम उत्पन्न करने का कार्य करेगा कि ये एजुकेशन छोड़ दी जाए, कोई दूसरी एजुकेशन ले ली जाए। उनसे बचने का कार्य आपको ये गणेश वंदना से आपको लीव प्राप्त होगा और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इसके साथ साथ केतु जब तक यहाँ रहेंगे, एक अच्छी चीज़ ये बताते हैं कि केतु आपको रिलीजियस ट्रैवल कराएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल कराएंगे। इसके साथ साथ आपको हो सकता है बाई फ्लाइट वे कहीं लंबी दूरी की यात्रा कराएं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। अब बात करेंगे मंथली, मैं बताने का प्रयास करूंगा कि कौन कौन से मंथ्स आपके लिए लकी हैं और किन मंथ्स में आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो देखिए 30 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2023 तक धनु राशि में, तो ये जो समय रहेगा यह समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। यहाँ पर जगह कम होने की वजह से मैं कंबस्ट जो रहेंगे, अस्त रहेंगे जब तक प्लेनेट, उसके बारे में नहीं लिख पाया हूँ, तो उसे मैं अलग से आपको बतलाता हूँ। तो जब यहाँ पर आप देखेंगे घर परिवार के लिए समय उत्तम रहने वाला है। कब से कब तक? जैसे 30 दिसंबर से रहेगा और 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक का समय तो बहुत उत्तम रहेगा। घर परिवार में सभी प्रकार की खुशियों का आना, घर परिवार के साथ आनंद व्यतीत करना, खाना, भोजन
और इसके साथ साथ व्हीकल, माता पिता के साथ अच्छा संबंध होना, इन सब चीज़ों का सुख प्राप्त करेंगे। परंतु जैसे ही 2 जनवरी 2023 से 14 जनवरी 2023 तक 12 दिन के लिए अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पर बुध ग्रह कंबस्ट हो जाएंगे, तो ये जो समय रहेगा 12 दिन का, ये समय किसी प्रकार से कोई नया घर परचेज़ करना, नया व्हीकल परचेज़ करना, उन सब के लिए मैं उत्तम नहीं मानता हूँ। उन सब चीज़ों के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत प्रयास करना पड़ेगा, जब जा करके चीज़ें शॉर्ट आउट होती दिखाई देंगी। इसके साथ साथ इस समय में कोई नया घर ना परचेज़ किया जाए, घर के माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखा जाए तो लाभ होगा। इसके बाद का फिर ये समय आपका अच्छा है, 14 जनवरी के बाद से अच्छा समय है। इसके बाद यहीं पर एक चीज़ और बताता हूँ कि 29 दिसंबर 2022 से 17 जनवरी 2023 तक यहाँ पर बुध ग्रह रेट्रोगेट हो जाएंगे 21 डेज़ के लिए, और ये आपके धनु राशि में ही रेट्रोगेट रहेंगे। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं यात्राओं जैसा लाभ प्रदान करेंगे। सिबलिंग से अच्छे रिलेशन आप बना पाएंगे, पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, और राइटिंग इत्यादि का या कवि आप हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मार्केटिंग में इत्यादि कार्यों में भी जाने से लाभ प्राप्त होगा। 18 जनवरी 2023 से फिर ये डायरेक्ट हो जाएंगे धनु राशि में ही, और 7 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक मकर राशि में ये आपके प्रवेश कर जाएंगे। तो ये समय आप जो कन्या लगन वाले जो जातक स्टूडेंट हैं उन्हें इस समय में ये लव रिलेशन के अंदर भेजने का प्रयास करेगा, और इस समय में आप अगर किससे मैरिज इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बात यहाँ पर ये बना सकता है। इसके साथ साथ यहीं पर 25 फरवरी 2023 से 27 मार्च 2023 तक का जो समय रहेगा, ये समय आपको थोड़ा सा मैं केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। एजुकेशन के अंदर आप पूरा ध्यान रख करके चलेंगे। ये 31 डेज़ का टाइम होगा। इस समय में एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस किया जाए। इसके साथ साथ संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 27 फरवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक का समय, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपसे कोई ऋण मांग सकता है या ऋण लेना पड़ सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके साथ साथ संतान की हेल्थ के लिए इस समय में केयरफुल रहना आवश्यक रहेगा। संतान की हेल्थ और उसकी एजुकेशन के लिए इस समय में केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 16 मार्च 2023 से 16 मार्च 2023 से 30 मार्च 2023 तक मीन राशि में, देखिए जब यहाँ पर बुध ग्रह आएंगे तो ये बुध ग्रह आपको आपके स्पाउस के साथ एक अच्छा टूर ट्रैवल देने का प्रयास करेंगे। उनके साथ हो सकता है आप किसी यात्रा पे जाएं और पब्लिकली आपका नेम फेम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यहीं पर 24 अप्रैल 2023 से 22 मई 2023 तक 28 दिन के लिए बुध ग्रह जब आपके कंबस्ट हो जाएंगे, तो ये जो समय रहेगा ये समय थोड़ा सा हार्ड वर्क करने वाला रहेगा। कोई नया डिसीजन ना लिया जाए। जब प्लेनेट कंबस्ट होता है तब तक कोई नया डिसीजन ना लिया जाए। कोई लेना पड़ता है तो बहुत सोच समझ कर किसी से एडवाइस लेकर के लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 31 मार्च 2023 से 6 जून 2023 तक ये जो समय रहेगा, ये समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए मैं केयरफुल लेने के लिए बोलूँगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ ये लाभ भी प्रदान कराएंगे। ये 21 अप्रैल 2023 से 14 मई 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 24 डेज़ के लिए यहाँ पर ये रेट्रो हो जाएंगे। तब ये आपको कुछ ना कुछ आपकी पैतृक संपत्ति, आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या वार्षिक संपत्ति से रिलेटेड कुछ ना कुछ लाभ ये प्रदान करा सकते हैं। और इसके साथ ही अब 7 जून 2023 से 23 जून 2023 तक ये समय आपको फॉरेन ट्रैवल कराने वाला होगा या एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल आप करेंगे। भाग्य का लाभ आपको प्राप्त होगा। सरकारी अगर कार्यों को आप करते हैं, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड अधिकारियों से मिलकर के कुछ कार्य करने का लाभ प्राप्त होगा। धर्म कर्म की भावना जागृत होगी। और यहीं पर 21 जून से यहाँ पर 21 जून 2023 से 12 जुलाई 2023 तक 22 दिन के लिए जब बुध ग्रह यहाँ पर कंबस्ट होंगे, तो ये समय थोड़ा सा यात्राओं में केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। यात्राएं तो करेंगे परंतु थोड़ा केयरफुल होकर करें, अपने सामान का ध्यान रखें, उन सब चीज़ों का लाभ भी आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय मैंने अभी बताया आपको 7 जून 2023 से 23 जून 2023 तक का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको ये समय ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर का भी सुख प्रदान करने वाला रहेगा। नई खुशियाँ इस समय में आ सकती है, कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आपके घर में आ सकता है। इसके बाद 24 जून 2023 से 7 जुलाई 2023 तक ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के अंदर काफ़ी उन्नति दिलाने वाला होगा। काफ़ी प्रोग्रेस आप इस समय में करेंगे। आपका कार्य व्यवसाय अच्छा चलेगा। नए क्लाइंट, नए कस्टमर, नया प्रोडक्ट, नई सर्विस ऐड करने का अवसर आपको प्रदान करेगा। इसके बाद 8 जुलाई 2023 से 24 जुलाई 2023 तक का समय, ये आपके धन, आपके भूमि, आपके मित्रों के अंदर वृद्धि कराने वाला रहेगा। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद
25 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक का समय। तो ये समय आपको थोड़ा सा एक तो केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा मैं, और एक इस समय में केयरफुल रहें, कोई नया डिसीजन ना लें, बहुत सोच समझ कर चलें। और एक ये समय मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया, उन्हें आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो समय है आपके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसमें किस भी प्रकार से आप अपने धन को किसी को उधारी के तौर पर ना दें। और यहीं पर ही देखिए आप 24 अगस्त 2023 से और 15 अप्रैल 2023 तक 24 डेज़ के लिए ये बुध ग्रह यहाँ पर रेट्रो हो रहे हैं। और तो ये जो रेट्रो है ये वाला समय तो फिर भी एक बार आपके धन को संचय कराने के लिए उत्तम रहेगा, परंतु यहाँ पर साथ साथ 22 अगस्त 2023 से नहीं बचेगा और 15 सितंबर 2023 तक ये 24 डेज़ के लिए बुध अस्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यही समय माने आप, यहीं पर ही कंबस्ट है और यहीं पर ही रेट्रो है। तो ये समय आपको किसी भी नए निवेश को करने के लिए नहीं बोलूँगा, कोई नया निवेश ना करें। शेयर मार्केट इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो इस समय में काफ़ी केयरफुल रहें, ज़्यादा धन लाभ की संभावना नहीं दिखाई देती है। मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इस समय में मित्र आपसे कुछ धन मांग सकते हैं। इसके बाद 1 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। और यहाँ पर भी 8 अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक 39 डेज़ के लिए बुध ग्रह कंबस्ट हो जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा ये समय आपको अपने आगामी भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए तो रहेगा, परंतु काफ़ी सोच विचार, काफ़ी विचार विमर्श करने के पश्चात आप अपने आगामी भविष्य के लिए, अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने धन के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ योजना बना पाएंगे। और ये योजना जो बनेंगी इनमें हो सकता है किसी की आप एडवाइस दे करके कार्य करें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 19 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक का समय, ये समय आपको कई प्रकार के धन देने के लिए रहेगा, कई प्रकार के अच्छे सुखों को ये प्रदान करेगा। और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो 8 अक्टूबर 2023 से 15 नवंबर 2023 तक का जो समय रहेगा ये समय 39 डेज़ के लिए बुध ग्रह यहाँ पर अस्त हो जाएंगे। तो ये समय आपके धन को, कई प्रकार से धन आपके पास आएगा तो जरूर, परंतु उसमें थोड़ा सा एफर्ट या टाइम वेस्टेज हो सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अपने खाने पीने के ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। नाक कान गले, आँख नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिखा सकता है, उससे बचकर रहने का प्रयास करें। यात्राओं में, विशेष तौर से यात्राओं में, यात्रा करते समय अपना खुद का भोजन लेके चलें, पानी भी साथ में, अपना भोजन अपना पानी लेकर के जाएं। अपना ही भोजन करेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, तो किसी प्रकार की कोई डिजीज़ होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। समय अच्छा रहेगा। सिबलिंग्स भी आपके इस समय में काफ़ी हैप्पी रहेंगे। पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। नौकर चाकर का अच्छा सुख इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके बाद 27 नवंबर 2023 से 27 नवंबर 2023 से और 27 दिसंबर 2023 तक धनु राशि में, और यहाँ पर 13 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक का समय, ये 20 दिन के लिए फिर बुध ग्रह रेट्रो हो जाएंगे। और यहीं पर ही 16 दिसंबर से 29 दिसंबर 2023 तक ये कंबस्ट भी रहेंगे। तो ये जो समय आप मान करके चलें, ये जो समय रहेगा 13 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक का जो समय रहेगा, यह समय अपने घर परिवार के अंदर कोई नया रेनोवेशन कराना, नया भवन परचेज करना, नया व्हीकल परचेज करना, इन सब चीज़ों के लिए लाभदायी नहीं रहेगा। बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके ही इन्वेस्टमेंट किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ माता पिता की हेल्थ के लिए इस समय में केयरफुल रहा जाए। उनकी अगर हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब है तो डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था कन्या लगन के लिए ईयरली प्रेडिक्शन, और आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।